हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि समय से रिलेटेड है। जैसे कि हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि समय, वहाँ पर टाइम हमें नहीं पता चलता कि कौन सा टाइम कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। तो कहाँ पर निश्चित समय होता है, कहाँ सेंस लगाना है और कहाँ पर फॉर का यूज़ करना है, कहाँ पर हमें सेंस का यूज़ करना है और कहाँ पर फॉर का यूज़ करना है, यहाँ पर हमें डाउट होने लगता है। तो जहाँ पर डाउट होने लगता है ये सारी ये चीज़ें हम आपको पूरी कॉन्फिडेंटली बताने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो हमने टाइम लिखा है, समय बताने के लिए सेंस या फॉर का यूज़ कैसे करते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सेंस का प्रयोग किया है, तो सेंस का प्रयोग कहाँ पर कैसे होता है, ये निश्चित समय के लिए होता है, यानी समय बताने के लिए, वो भी निश्चित समय बताने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, घड़ी का समय बताने के लिए यहाँ पर बजे वगैरह लगा होता है, तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं। दिनों के नामों में भी सेंस का प्रयोग करते हैं। वर्ष का नाम बताने में भी सेंस का प्रयोग कर सकते हैं और महीनों के नाम बताने में भी सेंस का प्रयोग करते हैं। तारीख का नाम बताने में भी सेंस का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं, फॉर का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ जो होता है वो हमारा अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे यहाँ पर 4 घंटे से, ठीक है ना, 4 घंटे से, तो 4 घंटे के लिए यहाँ पर कर सकते हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। और 4 साल के लिए कर सकते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, या 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे टाइम बताने के लिए। कई दिन जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इस प्रकार से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि फॉर का प्रयोग किया जा रहा है अनिश्चित समय बताने के लिए। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इस तरह से घंटे के लिए भी आप घंटे के लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, इस प्रकार से आप फॉर का यूज़ करेंगे अनिश्चित समय बताने के लिए। और कई दिन जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इसके लिए आप इसका फॉर का ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसके लिए ये आप प्रयोग करेंगे फॉर का ही। बात समझ में आ गई। आप नोट्स भी बना लीजिए और नोट्स में नोट कर लीजिए कि इन चीज़ों के लिए यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम सेंटेंस के थ्रू आपको बताते हैं कि सेंटेंस के थ्रू कैसे इनका यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने आपको टाइम दिया, समय दिया है यहाँ पर, जैसे दिनों के नामों के आगे, है ना, दिन यहाँ पर मिल रहा है। दिनों के नाम जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम कह दें सोमवार से मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, सोमवार से यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सेंटेंस, है ना। तो सोमवार से के लिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर सेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम सेंटेंस यहाँ पर बनाते हैं, सोमवार से मैं यहाँ रह रहा हूँ। जैसे ये हमने सेंटेंस लिखा, सोमवार से मैं यहाँ रह रहा हूँ, या फिर मैं सोमवार से यहाँ रह रहा हूँ, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं को हम आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सोमवार से यहाँ रह रहा हूँ, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या सोमवार से मैं यहाँ रह रहा हूँ, इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। तो इसको कैसे इसका प्रयोग करेंगे, आई। इसके बाद आगे टेंस देखते हैं। यहाँ पर समय यहाँ पर बताया गया से, सोमवार से, तो यहाँ पर टेंस किस में जा रहा है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई सहायक क्रिया लगाएंगे, हैव, आई हैव बीन। इसके बाद क्रिया है रहना, तो यहाँ पर लिव, ING लगती है, लिविंग। अब कहाँ, कब से लिविंग, यहाँ यानी हेयर, लिविंग हेयर। कब से रह रहा हूँ, तो सोमवार से। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर सेंस का प्रयोग करेंगे, सेंस लगाएंगे, सेंस मंडे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस मंडे। इस प्रकार से यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया, मैं 2 वर्ष, यहाँ पर जैसे वर्ष के नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, अगर गिनती दी जाए
गिनती दी जाए 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि साल, 4 साल 5 साल है ना, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर वर्ष का नाम दिया है, जैसे मैं कानपुर में 1947 से रह रहा हूँ, है ना। अगर यहाँ पर सेंटेंस आपसे कहा जाए कि मैं कानपुर में 1947 से रह रहा हूँ, मैं कानपुर में 1947 से रह रहा हूँ, मैं कानपुर में 1947 से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर समय दिया गया है, और जो समय दिया गया है ये 1947, यहाँ पर वर्ष का नाम बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे, जैसे आई रह। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार से, जैसे मैं कानपुर में 1947 से रह रहा हूँ, 1947 से रह रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्ष का नाम बताने के लिए, तो वर्ष है आपका 1947 से रह रहा हूँ। तो आई हैव बीन, यहाँ पर टेंस देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जाएगा, आई हैव बीन। इसके बाद लिव क्रिया है, आईएनजी क्रिया में लगती है, लिविंग। इसके बाद लिविंग कहाँ, कानपुर में, तो इन कानपुर। इसके बाद कब से, तो यहाँ पर समय लगाएंगे सिंस, क्या लगाएंगे, सिंस। अब यहाँ पर समय दिया गया 1947 से, तो 1947 फुल स्टॉप। तो यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 1947। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं वर्ड्स का नाम बताने के लिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिनों के नाम बताने के लिए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है ना। इस प्रकार से दिनों के नाम हम बता सकते हैं। आगे देखते हैं वर्ड्स का नाम बताने के लिए 1975, 1976, 1977, 1945, 1947। इस प्रकार से महीनों के नाम बताने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये महीनों के नाम बताने के लिए भी हम सेंस का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं तारीख का नाम बताने के लिए 15 अगस्त 1947 से हमारे भारत में फैक्ट्री खोली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1947 से यहाँ पर डेट 1993, 1994, ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहाँ पर डेट बताने के लिए, जैसे यहाँ पर 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये सारे जो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें हम ये हमारे निश्चित समय है, जो कि समय बताने के लिए सेंस का प्रयोग करेंगे। बाकी देख रहे हैं फॉर का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय बताने के लिए, जैसे यहाँ पर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। यहाँ पर घंटों के नाम बताने के लिए, मैं 2 घंटे से यहाँ पर बैठा हूँ, मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं 4 घंटे से अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 4 साल से, मैं 4 साल से अपना यही काम कर रहा हूँ, मैं 3 वर्ष से कानपुर में रह रहा हूँ, मैं 10 वर्ष से मुंबई में रह रहा हूँ। इस प्रकार से के जो सेंटेंस आएंगे वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, यहाँ पर जो इस तरह से आएंगे सेंटेंस, वो अनिश्चित समय होगा जिसमें कि हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और देखते हैं जैसे कई दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 30 दिन। इस प्रकार से दिनों की संख्या अगर बताने वाला दिन आ जाए तो वहाँ पर हम फॉर का ही यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फॉर का ही यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ करेंगे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 30 मिनट, 18 मिनट। इस प्रकार से मिनट बताने के लिए भी हम प्रयोग करेंगे किसका? तो प्रयोग करेंगे फॉर का। तो ये इस प्रकार से फॉर का, जहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं अनिश्चित समय बताने के लिए, वहाँ पर इस तरह से वहाँ पर ये 4 घंटे, 4 साल या कई दिन आएंगे, और यहाँ पर 3 मिनट, 4 मिनट इस तरह से आएंगे। जहाँ पर सेंस का प्रयोग होगा तो यहाँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी मिल जाएं जिस सेंटेंस में, तो समझ लीजिए सेंस का प्रयोग होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सेंस और फॉर का यूज़ कहाँ पर निश्चित समय और अनिश्चित समय बताने के लिए कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है, सब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और कितना क्या आप समझ पाए इस क्लास से ये भी बताएं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।